Dr. Rizwana, scientific researcher and trainer. Today we will learn about a brief introduction of chemistry. So let's learn what is chemistry. जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो एक आम इंसान के जहन में एटम, मॉलिक्यूल, टेस्ट ट्यूब्स और पीरियोडिक टेबल का ख्याल आता है, लेकिन हकीकत में केमिस्ट्री एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री को सेंट्रल साइंस के तौर पर जाना जाता है, यानी कि साइंस की वो ब्रांच जो बाकी तमाम साइंसेज जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स और मेडिकल साइंसेज वगैरह आते हैं, उन सबको आपस में जोड़े हुए हैं। केमिस्ट्री को हम मुख्तलिफ तरह से डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन से दैट केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये स्टडी है मैटर की प्रॉपर्टीज, उसके करैक्टरिस्टिक्स और उसकी फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में। बिफोर डिस्कसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, लेट्स स्टडी व्हाट इज मैटर। हर वो चीज़ जो वजन रखती है और जगह घेरती है मैटर कहलाती है। हर वो चीज़ जो आपके इर्द गिर्द है और जो मेरे सराउंडिंग्स में है, सब मैटर हैं। इसका मतलब वो तमाम चीज़ें जो इस दुनिया को बना रही हैं मैटर कहलाती हैं। इन केमिस्ट्री वी स्टडी अबाउट 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। वो कौन कौन सी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं? द नंबर 1 इज़ कंपोजिशन ऑफ मैटर, द सेकेंड इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, थर्ड इज़ स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड द फोर्थ वन इज़ रिएक्शन ऑफ मैटर। लेट्स लर्न व्हाट इज़ कंपोजिशन ऑफ मैटर। कंपोजिशन ऑफ मैटर से मुराद किसी भी मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में जानना है कि वो मैटर किन चीज़ों से मिलकर बना है। अगर हम कॉफ़ी के मग की एग्जांपल लेते हैं तो कॉफ़ी के मग में उसके इंग्रेडिएंट्स, उसके कंपोनेंट्स हैं और कॉफ़ी का मग हमारे पास मैटर में आता है। कंपोजिशन ऑफ मैटर को वाटर की एग्जांपल से भी स्टडी किया जा सकता है। वाटर की एग्जांपल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंपोनेंट्स हैं, जबकि वाटर मैटर है। द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हिच वी स्टडी इन केमिस्ट्री इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर ऑफ 2 टाइप। नंबर 1 इज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द सेकंड वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज। व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट के बारे में बताती हैं और जिनको जानने के लिए मैटर की कंपोजिशन में किसी भी किस्म का चेंज लाए बगैर उनको स्टडी किया जा सकता है। द फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, टेस्ट, स्मेल, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी एंड पोलैरिटी ऑफ द मैटर। द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर व्हिच वी स्टडी इज द केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सब्सटेंस का इंटरनल स्ट्रक्चर भी अफेक्ट होता है। इसमें हीट ऑफ कंबशन, एंथैल्पी, टॉक्सिसिटी, फ्लेमेबिलिटी वगैरह आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी विच वी स्टडी इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर इज स्टडीइंग अबाउट द रेशियो एंड द वे एटम्स जॉइंस टू फॉर्म द मैटर। किस तरह से एटम्स एक दूसरे के साथ मिलके कोई स्पेसिफिक किस्म का मॉलिक्यूल या सब्सटेंस बनाते हैं। हमारा जिस्म किस चीज से बना है? अगर हम गौर करें तो मुख्तलिफ ऑर्गन्स जिसमें हार्ट, लंग्स, स्टमक वगैरह का मजमुआ नजर आता है जो मिलकर हमारे जिस्म के निजाम को चलाए हुए हैं। और अगर हम जूम लेवल पर देखें तो हम कहते हैं कि हमारा जिस्म मुख्तलिफ तरह के सेल्स का मजमुआ है। However, at the most basic level, ना सिर्फ हमारा जिस्म बल्कि तमाम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स एटम से मिलकर बनती हैं। केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं कि मुख्तलिफ एटम्स किस रेशियो में मिलकर कोई भी कंपाउंड बनाते हैं। आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें आप ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस और वाटर मॉलिक्यूल्स को देख सकते हैं। इसमें हर एटम एक स्पेसिफिक रेशियो के साथ दूसरे एटम के साथ मिला हुआ है और एक मॉलिक्यूल और एक कंपाउंड को तश्कील दे रहा है। अब ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स किस तरह आपस से मिलकर बॉन्ड्स बनाते हैं और इस बॉन्ड मेकिंग केमिस्ट्री को हम अगले लेक्चर में जानेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, दिस इज अबाउट द रिएक्शंस ऑफ अ मैटर। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस, जिनको रिएक्टेंट भी कहते हैं, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं जिनको प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। एक केमिकल रिएक्टेंट को बनाने वाले एटम्स रीअरेंज होकर मुख्तलिफ नए सब्सटेंस बनाते हैं विच आर नोन एज प्रोडक्ट्स। आपके सामने इसकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स आ रही हैं। वी हैव कार्बन ज्वाइनिंग विद ऑक्सीजन एंड मेकिंग अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसी तरह से हाइड्रोजन जो कि एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस के साथ मिलकर वाटर बनाती है जो कि लिक्विड है। इसी तरह
सोडियम जो कि एक मेटल है, क्लोरीन एक गैस के साथ मिलकर एक कंपाउंड बनाती है जिसका नाम सोडियम क्लोराइड है। हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले सॉल्ट का फार्मूला है। तो मुख्तलिफ तरह के एटम्स जब आपस में मुख्तलिफ रेशो से मिलकर नए कंपाउंड्स बनाते हैं, इस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं और ये हमारे यूनिवर्स में हर जगह पे हो रहे। दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। आई होप यू हैव क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करें उन तमाम टॉपिक्स के नाम जिनके बारे में आप सीखना चाहते हैं और अपना फीडबैक जरूर दें। गुड बाय।